हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्टर। कन्वर्टर बेसिकली क्या होता है? कन्वर्टर जो होता है वो क्या करता है, वन फॉर्म को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कन्वर्जन। और जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू ये होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्टर। और कन्वर्टर बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और एक होता है हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें क्या करेंगे, जो हमारी एनालॉग सिग्नल होती है साइकिल्स के फॉर्म में, उसको डिजिटल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग, जैसे कि ऐसे ऐसे, मतलब कि ये चले जाएगा हम लोग का 1 0 के फॉर्म में। वैसे डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा जो डिजिटल सिग्नल है मतलब कि 1 0 के फॉर्म में, उसको हम लोग एनालॉग साइकिल में कन्वर्ट कर देते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता क्या है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इनपुट के रूप में एनालॉग सिग्नल हम लोग देते हैं एडीसी में, वो क्या करता है हम लोग को आउटपुट के रूप में डिजिटल सिग्नल देता है। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है वो थोड़ा हम लोग डीपली देख लेते हैं। मैंने एनालॉग इनपुट सिग्नल दिया VA, उसको ADC में दिया मैंने, तो अब ये क्या करेगा, अगर ये सिग्नल अगर वीक है, इनपुट वाली सिग्नल वीक है, तो ये V रिफरेंस सिग्नल जो होगी वो क्या करेगी, इसका जो पावर है उसको बढ़ाने का काम करेगी। यहाँ से हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे, वो इसके पावर को बढ़ाएगी, फिर वो क्या करेगा, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो पहले हमारा सिग्नल था ऐसे सिग्नल्स के फॉर्म में, अब वो क्या हो गया, डिजिटली फॉर्म में आएगा। डिजिटली फॉर्म में मीन्स 0 1 0 1 के फॉर्म में। तो यही हमारा होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के टाइप्स हमारे होते हैं काउंटर टाइप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप्स। इसमें क्या होता है, इसका जो प्रोसेस होता है वो काउंटर में ही कंप्लीट होता है सारा, जो मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो। और फ्लैश टाइप में, फ्लैश में होगा उसका पूरा कन्वर्जन। और डुअल टाइप में यहाँ पे 2 स्लोप होते हैं हम लोगों के, उसके अकॉर्डिंग वो होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और इन्वर्टिंग वाले में वो इन्वर्ट करके, सिग्नल को इन्वर्ट करके ये प्रोसेस को कंप्लीट करता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और ट्रैकिंग वाले में ट्रैकिंग का प्रोसेस फॉलो करके वो हम लोगों को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में डिजिटल सिग्नल देता है, एनालॉग को कन्वर्ट करके। तो हम लोगों ने देखा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसमें हम लोगों को एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल मिल रही थी। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये डिजिटल सिग्नल्स को लेके आउटपुट के रूप में एनालॉग सिग्नल्स हम लोग को देती है। इसी को ही हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बोलते हैं। इसका हम लोग एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो एक अच्छे तरीके से देख लेते हैं। हम लोगों ने बाइनरी इनपुट सिग्नल दिया 0 1 0 1 के फॉर्म में, उसको क्या किया, ये DAC में गया। DAC में गया, अगर मान लो ये सिग्नल कमज़ोर हो जाती हैं तो उसको हम लोग V रिफरेंस सिग्नल देंगे, जो कि क्या करेगा, इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, फिर वो प्रोसेस होकर हम लोगों को एनालॉग सिग्नल आउटपुट के रूप में देगा। तो हमारे जैसे सिग्नल है इनपुट वाला इस फॉर्म में है, मतलब कि 0 1 0 1 के फॉर्म में है, तो उसको एनालॉग आउटपुट के रूप में हम लोगों को साइकिल्स के रूप में देगा। तो यही हमारा होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा बाइनरी वेटेड टाइप्स DAC, मतलब बाइनरी वेटेड टाइप्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और दूसरा होता है हमारा R2R लैडर DAC, R2R लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। बाइनरी वेटेड में क्या होता है, हर बाइनरी के बिट्स का एक वेट होता है, उसमें ये कैसे मतलब डिजिटल का फॉर्म एनालॉग में कन्वर्ट होगा उस प्रोसेस को हम लोग इसमें देखेंगे। और R2R लैडर में क्या होता है, लैडर मीन्स एक सीढ़ी नुमा, मतलब एक के बाद एक क्रमानुसार जमा रहता है वो, और R2R सीरीज में इसके लगे रहते हैं, वो हम इस टाइप्स में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।